फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें? बिगिनर्स ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट जानबूझकर आपको गलत जगह एंट्री करवाता है, तो क्या आप मानेंगे? सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन हजारों नए ट्रेडर्स हर दिन इसी जाल में फंस जाते हैं। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, लोग सोचते हैं कि अब बड़ा ब्रेकआउट हो गया है और बिना कुछ सोचे बाय कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद प्राइस वापस नीचे आ जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम समझेंगे फेक ब्रेकआउट होता क्या है, यह क्यों होता है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। सबसे पहले एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस 100 रुपए है। पिछले कई दिनों से प्राइस 100 के ऊपर नहीं जा पा रहा। हर बार सेलर्स आ जाते हैं। अब एक दिन अचानक प्राइस 101, फिर 102 और कुछ सेकंड के बाद ही 103 तक पहुंच जाता है। अब क्या होता है, ज्यादातर बिगिनर्स ट्रेडर्स सोचते हैं कि बस यही मौका है, अब मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पार कर चुका है, अब मार्केट भाग जाएगा, और वे तुरंत बाय कर लेते हैं। लेकिन 5 या 10 मिनट के बाद ही प्रॉफिट वापस 100 के नीचे आ जाता है। फिर 99, फिर 98 और कई बार उससे भी नीचे चला जाता है। अब सोचिए, गलती कहाँ हुई? क्या रेजिस्टेंस गलत था? नहीं, गलती जल्दी एंट्री लेने की थी। अब सवाल आता है, ऐसा होता क्यों है? इसे समझने के लिए एक और आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी दुकान पर सेल लगी है। दुकान खुलने से पहले ही लोग लाइन में खड़े हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब लोग एक साथ अंदर भागते हैं। कुछ देर बाद भीड़ कम हो जाती है और फिर दुकान सामान्य रूप से चालू हो जाता है। मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिखाई देता है, तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स एक साथ बाय करने लगते हैं। लेकिन कई बार बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशंस इसी समय प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। यानी रिटेल ट्रेडर खरीद रहे होते हैं और बड़े प्लेयर्स बेच रहे होते हैं। यही कारण है कि प्राइस वापस नीचे आ जाता है। इसे ही फेक ब्रेकआउट कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर ब्रेकआउट फेक हो सकता है? नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन हर ब्रेकआउट असली भी नहीं होता। तो फिर असली ब्रेकआउट को हम कैसे पहचान सकते हैं? पहली चीज, कंफर्मेशन का वेट करें। अगर प्राइस केवल कुछ सेकंड के लिए ऊपर गया है, तो उसे ब्रेकआउट बिल्कुल नहीं मानिए। देखिए, क्या प्राइस कुछ समय तक रेजिस्टेंस के ऊपर टिक पा रहा है। दूसरी चीज, वॉल्यूम। वॉल्यूम भी यहाँ पर एक बहुत मायने रखता है। अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बायर्स की ताकत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर वॉल्यूम कमज़ोर है, तो सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ पर वो आपका फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तीसरी चीज, रीटेस्ट। कई बार प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद भी वापस उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है। अगर वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाए और प्राइस वहां से दोबारा ऊपर जाने लगे, तो ब्रेकआउट ज़्यादा मजबूत माना जाता है। यही कंफर्मेशन कहलाता है, जहां हम ट्रेड ले सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर मैं थोड़ा लेट एंट्री लूंगा तो प्रॉफिट कम मिलेगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वे कहते हैं थोड़ा लेट एंट्री मुझे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, गलत एंट्री लेने से हमेशा बेहतर होता है। याद रखिए, मार्केट रोज खुलेगा, मौके रोज मिलेंगे, लेकिन कैपिटल बचा रहना अत्यंत आवश्यक है। ट्रेडिंग का उद्देश्य हर मुंह पकड़ना बिल्कुल नहीं होता। ट्रेडिंग का उद्देश्य सही क्वालिटी वाले ट्रेड्स लेना होता है। अगर आज आपने एक फेक ब्रेकआउट छोड़ भी दिया, तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेकर बार बार स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी खत्म होगा और साथ ही साथ कैपिटल भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी आपको कोई ब्रेकआउट दिखाई दे, अपने आप से केवल 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर टिक पा रहा है? दूसरा, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है? तीसरा, क्या मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है? अगर इन तीनों का जवाब आपके पास हाँ है, तो तभी ट्रेड के बारे में सोचिए। याद रखिए, ट्रेडिंग में स्पीड नहीं, डिसिप्लिन पैसा बनाता है। अगर आपको फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग आसान भाषा में सीखना पसंद है, तो नो चार्ट फाइनेंस को अभी सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर हमें ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। डेली मार्केट प्रिपरेशन, एजुकेशनल मार्केट ऑब्जर्वेशन और मेरी पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी के लिए
हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि डिसिप्लिन, नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट की तरह समझते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ वास्तविक मार्केट सीख।